पूरा डेप्थ तक। लगाने के बाद हम इसको 5 सेकंड छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद 4 सेकंड के अंदर ही हमने ये जॉइंट जो है वो लगा देना है। नमस्कार, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पीपीआर पाइप जॉइंट कैसे लगाते हैं। पीपीआर पाइप जॉइंट लगाने के लिए हमें पीपीआर वेल्डिंग सेट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम फ्यूज़न टूल भी कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि पीपीआर वेल्डिंग जोड़ कैसे लगता है। आज हम इसे प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो सबसे पहले इस प्रैक्टिकल को, इस अभ्यास को करने का हमारा उद्देश्य है पीपीआर जोड़ के लिए सही तापमान का पता लगाना। तो हमें इस प्रैक्टिकल को करने के बाद पता लग जाएगा कि पीपीआर जोड़ के लिए सही तापमान क्या है। उसके बाद हमें ये पता लगेगा कि पीपीआर पाइप होती क्या है, पीपीआर पाइप कैसी दिखती है। उसके बाद हमारा अगला जो उद्देश्य है वह होगा पीपीआर वेल्डिंग जोड़ कैसे लगाते हैं। इन तीनों उद्देश्यों को हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि कैसे ये काम होता है। अब इसके लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, तो 2 प्रकार की रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होती हैं। पहली हमें चाहिए होते हैं टूल्स एंड इक्विपमेंट, यानी औजार व उपकरण। तो औजारों की अगर हम बात करें तो हमें इसमें स्टील रूल की आवश्यकता होती है, बी ब्लॉक की आवश्यकता होती है, ट्राई स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी, एलन की, या इसको एल की भी हम कहते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, पाइप कटर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद मार्कर, रेती और पीपीआर वेल्डिंग मशीन, जिसको हम फ्यूजन टूल कहते हैं। इन सब औजार व उपकरणों की हमें इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यकता रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारी जो दूसरी आवश्यकता है वह होती है सामग्री की, जिसको हम रॉ मटेरियल या कच्चा माल कहते हैं। इसमें हमें जरूरत पड़ेगी पीपीआर पाइप की, पीपीआर फिटिंग्स की, दस्ताने, एक्सटेंशन बोर्ड और धोती। अब हम जो हमारे पास आवश्यकताएं हैं इनको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये कैसी दिखती हैं। स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर, पाइप कटर, ये क्या है, इनको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अब टेबल की तरफ ले चलते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास स्टील रूल है और ये मेजरिंग टेप है। इसकी मदद से हम सही पाइप का जो आकार है उसका मापन करते हैं। जैसे ये हमारे पास पाइप है, इसके जरिए हम देखेंगे जितनी पाइप हमें चाहिए उतना हम कट लगाते हैं। इसके बाद मापन के बाद हमने पाइप को मार्क करना है। मार्क करने के लिए हम मार्कर का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने जितना भी मार्क इसमें मेज़र करना है उसमें हम इस तरह से निशान लगा देते हैं। निशान लगाने के लिए हमें मार्कर की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है पाइप कटर। तो इस कटर की मदद से हम पाइप को काटते हैं। अगर आपके पास ये पाइप कटर नहीं होगा तब हम हेक्सा फ्रेम को ब्लेड के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस टूल का यूज़ करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल पाइप में बच जाता है, उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास ये फाइल सेट होना चाहिए। इसमें अलग अलग शेप और अलग अलग आकार की रेतियाँ हैं। इसकी मदद से जो बर्स होते हैं पाइप्स के उसको हम रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये बी ब्लॉक है। इसकी हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब हमने पाइप को इस तरीके से रख के इसके ऊपर कोई निशान लगाना है, या ये चेक करना है कि हमारी पाइप स्क्वायर कटी है या नहीं। स्क्वायरनेस चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का यूज़ करेंगे। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारी पाइप जो है, ये जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, इसका मतलब पाइप सीधी नहीं कटी है। अगर हमारी पाइप का कट सीधा होगा तो ये जो गैप है वह हमें नहीं दिखेगा, जैसे इस तरीके से। तो ये भी हम चेक करेंगे इस ट्राई स्क्वायर की मदद से। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पीपीआर वेल्डिंग मशीन है। बस ये पीपीआर वेल्डिंग मशीन है। एक बार आपको पास ला के बता देते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। पीपीआर वेल्डिंग मशीन में हमारे पास एक ये फ्यूज़न टूल है, कोड के साथ होगा ये। इसमें यहाँ पे टेम्परेचर सेट करने के लिए रेगुलेटर भी दिया हुआ है। ग्रीन लाइट, रेड लाइट है। जब हमारी जो मशीन का टेम्परेचर जितना हमने सेट किया उतना पहुँच जाएगा तो ये ग्रीन लाइट हो जाती है। इसकी हमें इंडिकेशन होती है कि हमारी जो मशीन है वह जो अपना हमारा जॉब है उसको करने के लिए रेडी हो चुकी है। ये अलग अलग सॉकेट हैं। जिस भी पाइप में हमने फ्यूज़न कराना है, जो भी पाइप हमने वेल्ड करनी है, उसके आकार से ही हम इस सॉकेट को इस मशीन में सेट करते हैं। इसको हम तो एक एक करके देखेंगे कि कैसे ये होता है। ये इस मशीन में मशीन का होल्डर है। उसके बाद हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वह है पाइप और पाइप फिटिंग्स की। ये हम सामग्री में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास ये अलग अलग पीपीआर पाइप के टुकड़े पड़े हुए हैं, हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे इन टुकड़ों को इन पाइप फिटिंग के साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद हमारे पास ये ग्लव्स हैं।
इनका काम है, क्योंकि हमें पता है हमारी जो मशीन है वो ज़्यादा हीट का काम है उसमें, तो हमें जल ना जाए हम हीट से, इसलिए हम ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट जो हमारे ग्लव्स हैं इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास कॉटन वेस्ट है, इसकी मदद से हम पाइप जब काटेंगे उसमें अगर एक्स्ट्रा बर्स रह जाते हैं तो उसको रिमूव करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वह है पीपीआर मशीन को साफ करके सही आकार के सॉकेट को मशीन पर सेट करें। तो इसको हम करके देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं, जैसे ये हमारी पाइप जो है 20 mm की है, तो इस पाइप को जोड़ने के लिए हमें इसमें से सॉकेट भी, जैसे ये अलग अलग साइज के सॉकेट हैं, तो हमें इसमें से निकालना है 20 mm का सॉकेट। तो ये हमने 20 mm का सॉकेट निकाल लिया। अब हम इस मशीन को यहाँ से निकालेंगे। तो ये विंग नेट से हम इसको खोलेंगे, इसको हम यहाँ से निकालेंगे, मशीन को इस बॉक्स से बाहर निकाल लेंगे। अब जैसे कि आपको मैंने बताया, ये हमारा मशीन का होल्डर है। अब इन चीज़ों को हम वापस रख के मशीन को एक्सटेंशन बोर्ड के पास ले जाते हैं, क्योंकि मशीन की कॉर्ड जो है इसकी लेंथ कम होती है, इसलिए हमें एक्सटेंशन बोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक बात का ध्यान रखना है, जो मशीन का वेट होता है वो आगे की तरफ, ये इसका हीटिंग एलिमेंट है, इसका वेट जो है आगे की तरफ ज़्यादा होता है। ये जो प्लेट है इसका वेट आगे ज़्यादा रहेगा। तो हमने जो हमारा स्टैंड है इसका ये जो ज़्यादा भाग है ये आगे की तरफ रखेंगे। हम लगाएंगे फीमेल, जो हमारे पास फीमेल सॉकेट है, इसको दबाने के लिए हम एलन की का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फीमेल सॉकेट को लगा दिया। इसको टाइट करने के लिए हम एलन की का यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करते समय तो हमने एलन की से इसको कस दिया। एक बात का ध्यान रखना है कि जब हमने इस चीज़ को, सॉकेट को मशीन के साथ लगाना है, तब हमारा प्लग जो है बोर्ड के साथ नहीं लगाना चाहिए। जैसे ये लग जाएगा, उसके बाद हमने मशीन को लगाने से पहले एक बार फिर निकालेंगे। आपको मैं बता दूं, ये हमारे पास टेम्परेचर मीटर है, इसका रेगुलेटर जो है, यहाँ पे 2 डॉट जो दिख रहे हैं ये पैमाना है। तो हमने मशीन को सेट कर दिया 260 डिग्री पे। जब हमने इसको 260 पे सेट करने के बाद प्लग इन करना है। प्लग इन करेंगे तो अभी आप देखेंगे ये रेड लाइट इसमें ब्लिंक हो रही है। तो जैसे हमारी मशीन हीट हो जाएगी तो ये रेड लाइट जो है बंद हो जाएगी और ग्रीन लाइट इसमें शुरू हो जाएगी। तो तब तक हम अगला प्रोसीजर जो है उसको करते हैं। जैसे पीपीआर मशीन को साफ करके हमने सॉकेट को लगा दिया और उसमें 260 से 70 डिग्री का टेम्परेचर हमने सेट करके प्लग इन कर दिया। अब अगला जो हमारा क्रिया का क्रम है वह है पाइप को माप कर कर्तन करें। तो इसके लिए जैसे ये हमारे पास पाइप है, अब फॉर एग्जांपल हमने इसमें से 10 सेंटीमीटर पीस काटना है। तो 10 सेंटीमीटर पीस काटने के लिए हम इस पैमाने की मदद से इसमें 10 सेंटीमीटर पे मार्क लगाएंगे। इस तरीके से हमने 10 सेंटीमीटर, हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि समझने में आसान हो जाए। तो हम इसको 20 सेंटीमीटर काटते हैं। हमने ऐसे 20 सेंटीमीटर पे जब इसको मार्क लगा दिया, तब हम इस जो हमारा टूल है इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको हम ऐसे घुमा के भी निशान लगा सकते हैं इस तरीके से, ताकि हमारा जो निशान है वो बिल्कुल सही लगे। तो इस तरीके से जब हमारा निशान लग जाएगा, अब हम अगली प्रोसेस देखते हैं कि कटिंग हम कैसे करेंगे। तो जब हम निशान इस पर लगा देंगे, अब हम करेंगे पाइप की कटिंग। तो कटिंग करने के लिए हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 2 मेथड हैं। एक तो हमारे पास हम पाइप कटर का यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हेक्सा फ्रेम का। तो हम पहले हेक्सा से करके देखते हैं कि उससे हमारे पास जब हम कटिंग करते हैं क्या डिसएडवांटेज है और क्यों हमें कटर का यूज़ करना चाहिए। तो आप इसको पकड़ो। जैसे हम देखते हैं, हमने इसको कटिंग करना शुरू किया। इसको अगर हम काटेंगे तो हमें ये दिक्कत नहीं आएगी। देखो, जैसे मैंने इसको हेक्सा से काटा है, तो एक ये छोटे छोटे जो पीस दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं पाइप बर्स। तो ये एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, ये नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपके पास कटर नहीं है और आपको इस चीज़ से काटना पड़ती है, तो हम इस राउंड फाइल के जरिए इन जो मटेरियल एक्स्ट्रा है इसमें इसको हटाएंगे। एक हमारे पास बर रिमूवर और भी टूल आता है, जैसे शॉर्पनर होता है पेंसिल के लिए, उस तरह का वो टूल होता है, हम उसका यूज़ भी कर सकते हैं। उससे हम आउटसाइड और इनसाइड दोनों ही सरफेस को स्मूथ कर सकते हैं। तो इस तरह से स्मूथ करेंगे और फिर हम अच्छी तरह
जो कॉटन वेस्ट है उसके साथ पाइप को साफ कर लेंगे ताकि इसमें कोई वर ना बचे। दूसरा तरीका है हमारे पास, हम कटर का प्रयोग करेंगे। तो जैसे मैंने मार्किंग आपको बता दी थी, हम इस कटर को यहाँ से खोलेंगे। एक बार ऐसे ही कटिंग नहीं करेगा, हम इसको कटिंग करने लगेंगे। एक बार इसको हमने ऐसे दोनों हाथों से खोलना है। जब इसका ये मुंह खुल जाएगा तब हमने दोबारा पाइप को, जैसे यहाँ पे मार्क लगा हुआ 20 सेंटीमीटर पे, तो हमने इसको इस तरीके से पकड़ के यहाँ से कटिंग शुरू करनी है। जब ये यहाँ पे टच हो जाएगा इस तरीके से, तब हमारी कटिंग प्रोसेस शुरू होगी। हम इसको प्रेस करते रहेंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा घुमा भी सकते हैं ताकि हमारा कट जो है सीधा रहे। तो इस तरीके से भी कट सकती है आप, डायरेक्ट इसको पुश करके भी काट सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं। अब देखो, इस प्रोसेस से जब हमने पाइप को काटा है तो हमारी पाइप बिल्कुल स्मूथ कटी है, इसमें कोई भी बर का निशान नहीं है। तो अब हम अगला प्रोसीजर देखते हैं क्या करेंगे। जब हमने ये पाइप को काट लिया तब हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारा क्रिया का क्रम है उसकी तरफ चलते हैं। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ 4 नंबर तक हमने कर लिया है। पाइप को साफ भी कर लिया, काट भी लिया। काटने के बाद हमने साफ किया। उसके बाद हम पाइप पर वेल्डिंग गहराई मापें। अब पाइप पर वेल्डिंग गहराई मापने से हमारा अभिप्राय है, जैसे ये मेरे पास सॉकेट है, इसके अंदर एक निशान है। ये जो अंदर डेप्थ में निशान दिख रहा है, ये है एक्चुअल में यहाँ तक हमारी पाइप जो इंसर्ट होगी। तो इसको मापने के लिए हम मेजरिंग टेप का यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम देखेंगे कि कितना इसके अंदर पाइप जाएगी। तो ये लगभग हमारे पास लगभग आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जितना है उतना हमने इस पाइप में निशान लगाना है। जितना डेप्थ तक पाइप अंदर गई थी हमने उसी डेप्थ पे निशान इसमें लगा देना है। हमने ये निशान लगाया इसमें, तो मतलब ये है हमारी वेल्डिंग की डेप्थ। तो इसमें निशान लगाने के बाद अब अगला स्टेप क्या है हमारा, हमने मशीन को तापमान के लिए चेक करना है कि हमारी मशीन गर्म हो गई है कि नहीं। अगर हमारी मशीन गर्म हो गई होगी तो उसमें जो लाइट है वो ब्लिंक होना शुरू हो गई होगी। तो अब नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, जैसे मशीन गर्म हो जाएगी तो हमने क्या करना है, दस्ताने पहनने हैं। क्योंकि मशीन गर्म होगी, हमारे हाथों के साथ अगर गलती से भी टच हो गई तो हमारे हाथों को जला सकती है। तो इसलिए हमने जो हमारे ग्लव्स हैं अपनी सेफ्टी के लिए, हीट रेजिस्टेंट जो हमारे ग्लव्स हैं, हम उनको पहनेंगे ताकि हमारे हाथ जो है जलने से बच जाएं अगर हम गलती से टच भी हो जाएं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारी मशीन लगभग गर्म हो चुकी है। तो अब हमने जो पीस जोड़ने हैं, जैसे मैंने ये एक एल्बो लिया और एक पाइप, ये दोनों चीज़ें ली। अब इन चीज़ों को कैसे जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको मशीन में लगाएंगे, कैसे मशीन से हटाएंगे और कैसे हम इसको जोड़ेंगे। एक बात आपको बता दूँ, जब मैंने इसको मशीन में लगाना है तो ये मशीन का मेल सॉकेट है, ये फीमेल सॉकेट है। तो पाइप को हम फीमेल वाली साइड लगाएंगे और जो हमारे पास फिटिंग है उसको मेल वाली साइड लगाएंगे और इसको हम सीधा पुश करेंगे। हम इसको घुमा घुमा के पुश नहीं करेंगे, सीधा ही पुश करेंगे और इसकी पूरी डेप्थ तक ले जाएंगे। डेप्थ तक ले जाने का हमें फ़ायदा क्या है कि हमारा बेल्ट का जो गहराई है वह पूरी रहेगी। लेकिन जब हम इसको यहाँ लगा देंगे, एक बार मशीन पे लगाएंगे, तब हम टाइम चार्ट को फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पीपीआर पाइप फिटिंग, पीपीआर पाइप और फिटिंग को मशीन में लगाएं, हीटिंग समय के लिए प्रतीक्षा करें। तो जो हीटिंग चार्ट आपको मैंने दूसरे वीडियो में दिखाया था कि किस पाइप के लिए कितना होता है, तो 20 mm के लिए हमारे पास 5 सेकंड का टाइम होता है। जैसे हमने मशीन में लगाना तो 5 सेकंड हमने वेट करना है और जैसे हम निकालेंगे तो इसको 4 सेकंड के अंदर हमने लगा देना है। लगाने के बाद हम 2 मिनट इसकी प्रतीक्षा करेंगे जॉइंट को कूल होने तक। तो अभी हम देखते हैं करके एक बार। तो जैसे ये मेरे पास एक जॉइंट हमने पहले से लगाया हुआ है, दूसरा हम लगा के दिखाएंगे। ये फिटिंग है, फिटिंग को हम लगाएंगे मेल साइड और पाइप को लगाएंगे फीमेल साइड। लेकिन हमने ध्यान रखना है दोनों को एक साथ लगाना है और सीधा लगाना है। तो इसके लिए हमने इस तरीके से इसको प्रेस करना है पूरा डेप्थ तक। लगाने के बाद हम इसको 5 सेकंड छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद 4 सेकंड के अंदर ही हमने ये जॉइंट जो है वो लगा देना है। इस तरीके से हमारा जो जॉइंट है वह लग गया है। अब हमने इसका इंतज़ार करना है, मशीन को हम बंद कर देंगे। अब हम इसको 2 मिनट तक वेट करेंगे। जैसे कि आपको वीडियो में मैंने बताया था 20 mm की जो पाइप है उसका कूलिंग टाइम है 2 मिनट। तो 2 मिनट हम इसका वेट करेंगे।
2 मिनट के बाद जो हमारा ये जॉइंट है पूरी तरह लग के तैयार हो जाएगा। इस प्रैक्टिकल को करते समय जब आपने फील्ड में भी जब ये काम करना है, आपने जिन सावधानियों का ध्यान रखना है वह है, सबसे पहले हमारा जो कनेक्शन है मशीन का वह सिक्योर होना चाहिए। उसमें कहीं से भी ये जो वायर है कट नहीं होनी चाहिए। अगर कट होती है तो हमें इस चीज़ का खतरा हो सकता है। दूसरी चीज़, जो हमारी ये मशीन है ये पूरी तरह से इस टाइम इस पॉइंट के आगे सारी गर्म है, यहाँ से लेके ये सारा इसकी प्लेट एलिमेंट सब कुछ गर्म है। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गलती से भी हमारा हाथ या शरीर का कोई भी हिस्सा इस मशीन के साथ टच ना करे, अन्यथा ये हमारे शरीर को वहाँ से जला देगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। एक और, जब हम जॉइंट लगाएंगे तो हमने इस जॉइंट को और फिटिंग और पाइप्स को सीधा ही लगाना है, सीधा पुश करेंगे। अगर हम ऐसे ऐसे घुमा घुमा के पुश करेंगे तो ये जो मेल्ट पार्ट है पाइप का, ये अंदर आके क्लोट बन जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जिससे पाइप जॉइंट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी और हमारा जो जॉइंट है वह भी लीक हो सकता है। इसमें एक और जानकारी है कि हमारा ये जॉइंट है 93 डिग्री सेल्सियस तक गर्म पानी इसमें से हम ले जा सकते हैं, इसमें कोई खतरा नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारी पाइप जॉइंट जो है लीकेज हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और दिलचस्प वीडियो के लिए वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। आप अपना प्यार मेरे को देते रहें चैनल में, और वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।